जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं जम्मू वासियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ धर्म ट्रस्ट की तरफ से, और क्योंकि हम खुद रघुवंशी हैं तो हमारा डॉक्टर करण सिंह जी से लेके विक्रमादित्य जी, रणविजय जी, मार्तन जी, मैं, पुरानी ऋतु जी, हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब और पूरे ट्रस्ट वाले हाथ जोड़ के आप सब लोगों को, जितने जम्मू वासी हैं सबको आमंत्रित करना चाहते हैं। एक भव्य हमने फंक्शन रखा है 21 तारीख और 22 तारीख को। कल से सुंदरकांड पाठ का एक आयोजन शुरू होगा और उसके बाद 21 तारीख को 2 बजे के बाद भी हमारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। उसमें रामायण का पाठ भी होगा, उसमें नृत्य भी होंगे, उसमें हमारे जो गायक हैं जम्मू कश्मीर के वो आके पाठ भी करेंगे, कुछ भजन भी गाएंगे और कुछ नृत्य भी होगा। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, शायद जम्मू वासियों को और ख़ास करके यूथ को या बाहर के जो लोग हैं उनको पता नहीं होगा कि रामचंद्र जी वापस आ रहे हैं और ये एक भव्य मंदिर है जहाँ पे 2 बारी, देखिए, रामचंद्र जी ने वनवास में बड़े बड़े राक्षस देखे, इस मंदिर ने भी राक्षस देखे। 2 बारी यहाँ पे अटैक हुआ है। हनुमान जी ने अपनी छाती पे गोलियां ली और वो खंडित हुए। रामचंद्र जी के दरबार में अभी भी गोली के निशान हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा एक मंदिर और ऐसी मूर्तियाँ और ऐसा हमारे ऊपर कृपा जो रामचंद्र जी की है, खास करके जम्मू वासियों पे, जम्मू प्रांत पे, वो कहीं नहीं है। मैं अपने बुजुर्गों को, महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर महाराजा रणवीर सिंह जी जिन्होंने इसकी स्थापना की 150 साल पहले, एक ऐसा मंदिर बनाया जहाँ पे 33,000 देवी देवताएं त्रास करती हैं। 32 हमारे मंदिर बाहर हैं, बीच में आपने शिवलिंग का भी देखा और हाल ही में हमने एक साईं बाबा जी का भी मंदिर बनाया। पर क्योंकि ये दिन एक इतना प्रतिष्ठित दिन होगा और एक सनातन धर्म के लिए और सब जम्मू वासियों के लिए जो अयोध्या नहीं जा सकते, हमने एक प्रोग्राम यहाँ किया है कि 22 तारीख को लाइव टेलीकास्ट भी होगा कि जो बुजुर्ग महिलाएं अयोध्या नहीं जा सकते वो यहाँ पे हमारे मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठान होगी उसके बाद एक रथ के तौर पे जो छोटी हमारी मूर्तियां हैं उनको हम परिक्रमा में, जो आपके बाहर की परिक्रमा है छोटी, उसमें हम बड़े शान से, जैसे रामचंद्र जी आए थे, उनको लाया जाएगा। उसके बाद जैसे अयोध्या में पूजा शुरू होती है, हमारी पूजा यहाँ पूजा भी होगी। उसके बाद भोजन का भी इंतज़ाम है, प्रीति भोज का भी इंतज़ाम है और प्रसाद का भी इंतज़ाम है। तो मैं सब लोगों से और ख़ास करके अपने युवाओं से, माता बहनों से प्रार्थना करूंगा कि हमारे मंदिर आएं और देखें कि जिस तरीके से पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा मंदिर रामचंद्र जी का यही है, किस तरीके से धर्म ट्रस्ट ने और हम सब ने मिलकर इसको सजाया है। और जितने चरण आप यहाँ रखेंगे उतनी कृपा श्री राम जी हम पे देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हज़ारों की संख्या में लोग आएं और दर्शन करें। जय श्री राम, जय हिंद। जय देवा। आई थिंक महाराज कुंवर साहब ने सब कुछ बोल दिया है। हमारी तरफ से हम स्वागत करते हैं सब जम्मू निवासियों को, जिनके साथ इस मंदिर के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता हुआ है। जब भी मैं मिलती हूँ लोगों को, गांव, चाहे गांव में हो या शहर में हो, कोई ना कोई चुटकुले निकलते हैं इस मंदिर के साथ। कोई बोलते हमारी दादी लेके आती थी, यहाँ पे सत्संग होते थे। कोई बोलते कि हम पीले चावल खाते थे यहाँ पे। कोई कहते हैं महारानी साहब, जो राजमाता साहब जी थी, उनके वक्त पे इतने अच्छे अच्छे सत्संग होते थे यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ ये मंदिर एक्चुअली धर्म ट्रस्ट की तरफ से बहुत कुछ हमने इंतज़ाम किया है, इस बारी धूमधाम से हम मनाने जा रहे हैं। बट एक इंक्लूजन जो सोसाइटी के साथ थोड़ा सा गैप रहा है, वो मैं चाहती हूँ कि वो गैप क्लोज़ हो जाए एंड वही लोग जिनका ये मंदिर है पूरे हक से वो आए, क्योंकि ये इनका स्थान है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस मंदिर के साथ, आज से नहीं बहुत वर्षों से, और हम उनकी दादियाँ, उनकी नानियाँ सबको मिल चुके हैं। उनकी भी हम ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं और मैं मानती हूँ कि जहाँ पे संगत होती है वहाँ पे भगवान ज़रूर आते हैं। और कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा एक भजन है, अच्युतम केशतम, आपने सुना होगा। उसमें भी कहा जाता है कि कौन कहता है भगवान आता नहीं। जब संगत होती है और अब श्रद्धा से आप करते हैं किसी भी पूजा पाठ को, तो ज़रूर भगवान उसमें शामिल आते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज़ हैं,
हम सब ने बहुत प्यार से, मैं खुद अपने हाथों से सजावट करने जा रही हूँ। पिछले एक हफ्ते से हमने ये प्रोग्राम का एक्चुअली वी हैड प्लान टू मेक दिस प्रोग्राम अ ग्रेट सक्सेस, बट जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा स्टेप लिया इस देश के लिए कि एक अयोध्या में एक हिस्टोरिक एक हिस्ट्री बनने जा रही है जी, और रामलाला जी की जो स्वागत होने जा रही है अयोध्या में, हम भी चाह रहे हैं हम अपने अपने घरों में, जम्मू हमारा घर है, जम्मू इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स और सबसे प्राचीन वाला यही है राम दरबार का। तो हम चाह रहे हैं कि हम बहुत धूमधाम से उनका स्वागत करें और मिल के सब निवासियों के साथ मिल के और दीप दिवाली मनाया जाएगा। यहाँ पे हमने अपने गांव के लेडीज़ को, उम्मीद ग्रुप के लेडीज़ को भी हम उन्हीं से दिया खरीद रहे हैं, और वो बहनें भी आ रही हैं अभी थोड़ी देर के बाद, और सारे जो दिया यहाँ पे हम लाइट करेंगे वो गांव से आए हैं, और वो गोबर के भी बने हुए हैं और मिट्टी के भी बने हुए हैं। सो इससे हम, आपने देखा होगा माय लेट मदर इन लॉ महारानी साहब, शी हैड स्टार्टेड दिस प्रोग्राम ऑफ शॉप, और उनके शॉप में जितने भी स्त्री उद्योग कार्यालय है ये, और वहाँ पे जितने भी गांव के क्षेत्र के औरतें हैं उनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो वी वांट एवरीवन टू बी प्रेजेंट हियर। और उस दिन नृत्य के रूप में, जैसे आप देखते हैं पुराने मंदिरों में हमेशा नृत्य होता था, तो हम एक गणेश स्तुति भी कर रहे हैं। गणेश जी को हम से शुरू करेंगे और प्रिया दत्ता जी भी उसमें परफॉर्म करेंगे, सोनाली डोगरा भी हमारे साथ हैं, उनके साथ और भी कलाकार हैं खूब सारे जम्मू के मशहूर जो शामिल होंगे, और डेकोर और सारे हमारे अयोध्या से, चित्रकूट से पंडित जी भी आ रहे हैं जो शास्त्री हैं। वो रामायण जी का पाठ 24 घंटा का, वी आर कीपिंग इट फॉर 24 आवर्स। अखंड ज्योत शुरू होगा परसों सुबह 10 बजे और समाप्त होगा 22 को, जिसके बाद हम, जैसे महाराज कुमार साहब ने अभी कहा, वैसे हम प्रोग्राम करेंगे। और कल से ही हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है हनुमान जी के पाठ के, बिकॉज हनुमान जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, तभी रामचंद्र जी खुश होते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब आइए, दिवाली मनाइए हमारे साथ, और आज भी आप सब लोग प्लीज़ हमारे भोग भी टेस्ट करिएगा। हम पूरे